हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यूपी एपीओ का प्रीलिम्स आप लोग कैसे क्रैक करें, इसी को लेकर आप लोग को बराबर वीडियो दिया जा रहा है। और ये वीडियो अभी आप लोग को काफ़ी दिनों तक मिलेगा ताकि आप लोग इतने ज़्यादा अपनी तैयारी में कॉम्पिटेंट हो जाएं कि जो 22 मार्च को आप लोग का यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस है आप क्रैक कर जाएं। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आती है और इसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे फॉर्म भरने के काफ़ी दिनों के बाद इसकी डेट आई है। तो आप बिल्कुल पूरी ताकत लगाइए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगले बार देंगे। अगले बार क्या होगा इसका कोई आप लोग को परिणाम नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप लोग तेज़ी से अपनी तैयारी करते रहें। अभी तक आप लोग को दो सब्जेक्ट पर वीडियो दिया जा चुका है। एक तो कैसे आप बीएनएस की तैयारी करें, बीएनएस के हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप लोग को बताई। फिर इसके बाद BNSS की तैयारी कैसे करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज आप लोग को दिया जा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके तैयारी कैसे करें बीएसए की। और ऐसे तो बीएसए में देखिए 170 सेक्शन हो चुकी हैं इस समय। इसमें से आप लोग के लिए जो सिलेक्ट किया गया है वो 100 टॉप इम्पॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट किया गया है। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आप लोग का जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, वो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी होइए। अभी इसके बाद आपको पुलिस एक्ट का मिलेगा, पुलिस रेगुलेशन का मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मिलेगा। फिर आप लोग को इसमें बताएंगे कैसे आप कितना कट ऑफ रखें ताकि आपका सेफ रहे और आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक कर जाए। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहें आप लोग। और आप लोग को ज़्यादा नहीं, बस केवल 15 फरवरी तक सारे हम आप लोग को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप लोग आराम से अपनी रिवीजन क्लास करिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक करिए। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को फुली अपडेट करता है लॉ के सारे इवेंट से। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का पब्लिश होगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल्कुल रेडी हो जाइए आगे के वीडियो को पाने के लिए। डियर स्टूडेंट, देखिए यूपी का जो एपीओ का एग्ज़ाम है 22 मार्च 2026 को, इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। देखिए, कुछ स्टूडेंट हमसे बराबर पूछते रहते हैं कि सर ओल्ड वाला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए, ओल्ड वाला क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए। आप लोग को न्यू वाला पढ़ना है। ये ज़रूर आपको करना है कि जैसे न्यू वाला जो क्रिमिनल लॉ है उसका प्रोविज़न ओल्ड वाले में कहाँ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सपोज करिए डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, जो बीएसए के सेक्शन 26 का क्लास ए है, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा था, तो 30 का 2 32 का जो भाग 1 है उसमें दिया गया था। ये तो ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत ज़्यादा पुराने के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि कमीशन ने साफ साफ बता दिया कि न्यू क्रिमिनल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। तो आज आप लोग के जो 100 सेक्शन हमने सिलेक्ट किया है, उन 100 सेक्शन पर आपको सेक्शन को कंप्लीट करना है, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट करना है, सेक्शन पर बेस्ड जितने इलस्ट्रेशन है, दृष्टांत है, उनको कंप्लीट करना है, और केस लॉस को। आज आप लोग के लिए हम वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। लास्ट में हम आप लोग को केस लॉ भी सॉल्व कराएंगे। केस लॉ पर भी आप लोग को भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे एक्टिव रहना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से चैप्टर है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्टूडेंट, हम लोग का जो नया बीएसए बनकर आया है, इसका क्लासिफिकेशन ये है कि इसमें 170 सेक्शन है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला वाला हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइड था, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट है, 12 चैप्टर्स है, 170 सेक्शंस है और 1 शेड्यूल्स है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसी से एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से अब आप लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। वो चाहे आप बेयरेक्ट निकाल लीजिए, आपको बराबर बताया जाता है। आप चाहे बेयरेक्ट में टिक लगा लीजिए, चाहे आपको पेन कॉपी में ले लीजिए, जो आपको सुविधा पड़े। चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 और 2 दोनों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 4, सेक्शन 5 to 12, 5 से 12, सेक्शन नंबर 13 से 16, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 20, 21,
सेक्शन 22 से 25, 26 से 27, फिर 39 से 34, 33, 34। फिर से सुन लीजिए, धारा 33 और 34, धारा सेक्शन 33, 34, 39 से 45, 46 से 50। फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में फिर तीन सेक्शन दिया गया, तीनों पढ़ना है, 51, 52, 53। चैप्टर नंबर 4, इसमें भी आपको दोनों सेक्शन पढ़ना है, 54 और 55। चैप्टर नंबर 5, इसमें आपको सेक्शन 56 से लेके 63 एक रेंज में पढ़ना है। सेक्शन 74 से 76 दूसरे रेंज में पढ़ना है। तीसरा आपको 78, 92, 93 ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6, इसमें दो सेक्शन पढ़ना है, 94, 95। चैप्टर नंबर 7, 104 से 111, 104 से 111, 115 से 120 ये आपको कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है सेक्शन 121। चैप्टर नंबर 9, 124 से 132, 138 से 139। चैप्टर नंबर 10, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ये तो लगातार पढ़ना है। फिर इसका 162, 163 से 168। चैप्टर नंबर 11, एक सेक्शन दिया गया चैप्टर में, वो पढ़नी है, 169। चैप्टर नंबर 12, सेक्शन नंबर 170। ये देखिए जो सेक्शन है, इस पे आपको सेक्शन को डेफिनेशन पढ़नी है, इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने हैं, और इस पे जो इलस्ट्रेशन बेस करता है वो पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने केसेस निकाले हैं। इन केसेस को जरूर पढ़ना है, इसके बाद आपके पास समय रहता है और भी केसेस पढ़िए। पहला रटन वर्सेस क्वीन 1971 का केस है, प्रिवी काउंसिल का। ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस पर है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। फिर इसके बाद दूसरा केस आपको पढ़ना है, रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 1978 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, आइडेंटिफिकेशन परेड पर है, पहचान कार्रवाई, शिनाख्त कार्रवाई पर है। तीसरा केस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और यह कन्फेशन पर है, संस्कृति पर है। फोर्थ नंबर पर पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर 1939 प्रिवी काउंसिल का बहुत पुराना केस है और डाइंग डिक्लेरेशन पर है। डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, ये एकम्प्लिस पर है, सहअपराधी पर है। तो ये केसेस आपको कोर्ट का नाम, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ये सब आप बिल्कुल रेडी रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि जो ये यूपी एपीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए कंप्लीट पोस्ट आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया गया है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको आप मंगा के इसको पढ़ लिएगा तो आपका जो पीटी का एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। वैसे तो मेंस के भी नोट्स रेडी हैं, लेकिन बेटर होगा कि अभी आप प्रीलिम्स के नोट्स को ले और पढ़ें। देखिए जो प्रीलिम्स का नोट है कंप्लीट, आप लोग को जो नोट्स है ये प्रीलिम्स का BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस रेगुलेशन और जनरल स्टडीज़ इन 6 वालों। 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी पर भी आप अपना मैसेज डाल देंगे कि मुझे कंप्लीट नोट्स चाहिए, और अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और साथ में ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो जनरल स्टडीज़ है वो आप हिंदी में लेना चाहते हैं कि इंग्लिश में। बाकी लॉ के नोट्स तो डिग्लॉट में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट जनरल इंग्लिश जो है, जनरल नॉलेज जो है वो आप लोग का अलग अलग है। तो लिख दीजिएगा जिस लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में आपको जाएगा। देखिए ये यूपी का जो एपीओ का प्रीलिम्स है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए तैयार किया गया, डिग्लॉट एडिशन में 5 सेट इसमें दिए गए हैं। पुलिस रेगुलेशन, पुलिस सेट, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें स्टडी मटेरियल भी है, MCQ भी है, डिग्लॉट एडिशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भी स्टडी मटेरियल और MCQ है। अगर केवल आप
MCQ चाहते हैं न्यू क्रिमिनल्स लॉ का, तो ये आपको तीनों मिल जाएगा एक साथ। इसके बाद जो BNS, BNSS और BSA है अलग अलग, ये आपको पूरा कंप्लीट नोट्स है, इसमें सारे केस लॉज वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब दिए गए हैं। जनरल स्टडीज़ हिंदी वालों के लिए 6 वॉल्यूम में, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो देखिए ये पूरी तैयारी आप लोग के लिए कर दिया गया है। अब आप लोग की ड्यूटी है कि इसको मंगा के तेज़ी से पढ़िए। आप लोग के पास अभी 45 दिन के आसपास और बचे हैं और इतने दिनों में आपकी ये नोट्स 2 बार रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद आप ठाठ से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और पूरी उम्मीद होगी कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू डियर।